जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद की गई, जहां जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि 2020 से जम्मू कश्मीर में जंगल राज खत्म हुआ और बुनियादी सतह पर लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। इसके अलावा श्रीनगर के करानगर इलाके में श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कौमी झंडा लहराया। इसी तरह की खबरें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से सामने आई। गांदरबल से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि गांदरबल में डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत इशफाक ने कमरिया पार्क में कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने जिले में कई कामों का खाका लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिले में 389 कामों को मंजूरी मिली है, जिसमें से 156 कामों को मुकम्मल किया गया है। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवारा के चेयरमैन जनाब रियाज अहमद मीर यौम आज़ादी के दिन पर महकमा म्यूनिसिपल काउंसिल के ऑफिस में झंडा लहराया और सलामी ली। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी खिताब किया। इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए और महकमा में तैनात मुलाजमीन को एजाज से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे सागर रफीक को भी एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तस्लीम आरिफ ने झंडा लहराया और सलामी ली। जिला ढोडा भलीसा और किश्तवाड़ की दूर दराज इलाका चेंसर चोचलो अनहाजा में भी 15 अगस्त की तकरीब बड़ी जोश के साथ मनाई गई और सरपंच महात्मा सिंह ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में झंडा लहराया। इस मौके पर बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए और इलाके के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुंजर से हमें ये खबर मिली है कि बल्दिया के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर टाउन हॉल कुंजर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर नजीर अहमद शेख, एसएचओ कुंजर अत्थर परवेज भी मौजूद थे। सब डिवीजन बानिहाल में जश्न आज़ादी हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। सबसे बड़ा प्रोग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जहां भी डीसी चेयरमैन राशिदा बेगम ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। डीपीएल सोपोर में भी आज़ादी की तकरीब मनाई गई। यहाँ एडीसी सोपोर ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। कुलगाम में भी आज़ादी की तकरीब बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ पे तकरीबात 530 स्कूल्स 178 पंचायत में मनाई गई। जिले में सबसे बड़ी तकरीब डीपीएल कुलगाम में मुनक्किद की गई, जहाँ पे डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। यौम आज़ादी की तकरीब जिला राजौरी में भी मुनक्किद की गई, जहाँ पर मनजकूट की बॉयज हायर सेकेंडरी में तहसीलदार मनजकूट ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। आज के दिन के मौके पर अलग अलग जगहों से जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदों को एजाजात से नवाजा गया। एजाज लेने वालों में सागर रफीक, सईद मुदस्सिर, अजहर भट्ट, आकिब खान, उमर अफजल शामिल हैं। सरहदों पर तैनात भारत और पाकिस्तान की अफवाज का एक दूसरे को मिठाइयां और मुबारकबादियां पेश करने का सिलसिला इतवार को मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा। दिफाई ज़रा ने बताया कि इतवार को यौम आज़ादी भारत के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतअद्दिद सेक्टरों में भारतीय फौज को मिठाइयां और मुबारकबादियां पेश की। उन्होंने बताया, पाकिस्तानी फौज ने हमें एलओसी के मुतअद्दिद क्रॉसिंग पॉइंट बशमूल पुंछ और मेंढर पर मदऊ किया और हमें हमारे यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करने के अलावा मिठाइयां पेश की। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में बड़ी और अहम पेशरफ्त के तौर पर सदर अशरफ गनी अपना इस्तीफा पेश करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने काबुल में तालिबान फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। जराये के मुताबिक तालिबान के मुज़ाकरातकार इक़्तिदार की मुंतकली की तैयारी के लिए अफगान सदारती महल मुंतकिल हो गए हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरातकारों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तालिबान की क़ियादत में अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है। मुबैना तौर पर नई अफगान हुकूमत की क़ियादत तालिबान के आला रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे।
जम्मू व कश्मीर की 1 इंच जमीन भी किसी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस खिते की 1 इंच जमीन भी किसी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम रहना हमारी तरजीह है, क्योंकि तरक्की के फूल मोहब्बत की जमीन में ही खिलते हैं। मनोज सिन्हा ने ये बातें इतवार को यहाँ शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़दा यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कही। JK State न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। JK State न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।